यह विज्ञानों के संस्करण का नोट्स है। तो जो विज्ञानों का संस्करण है, कॉम्ट ने अपनी पुस्तक कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी इसमें इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। कॉम्ट को विज्ञानों के संस्करण का विचार सेंट साइमन से मिला था। पूर्ण विराम। इन्होंने अपनी पुस्तक द कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञानों के संस्करण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पूर्ण विराम। कोंत विज्ञानों के संस्करण के आधार पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में सिद्ध करना चाहते थे। साथ ही यह भी दर्शाना चाहते थे कि समाजशास्त्र किस प्रकार अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है तथा साथ ही समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को भी स्पष्ट करना चाहते थे। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। संक्षेप में वे समाजशास्त्र विषय के लिए एक दृढ़ तथा वैज्ञानिक नींव को ढूंढना चाहते थे। पूर्ण विराम। इसके बाद कोंत द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्करण की अवधारणा निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है। पूर्ण विराम। फिर ये एक डायग्राम आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप ऐसे ही कॉपी पे बना लें। विज्ञानों के संस्करण का आधार, फिर इसके दो आधार हैं। पहला क्या है? पराश्रयता या आश्रितता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, और दूसरा है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। फिर लिखिए, संस्करण का तात्पर्य होता है उच्चता तथा निम्नता के क्रम में व्यवस्थित करना। पूर्ण विराम। अगस्त कोंत ने 6 विज्ञानों के संस्करण या श्रेणी क्रम को प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर प्राणी शास्त्र और फिर समाज शास्त्र। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, अगस्त कोंत ने इन समस्त विज्ञानों को 2 सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया, जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है? पराश्रयता वृद्धि के क्रम का सिद्धांत। दूसरा है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। पहला है पराश्रयता, या आप ये जो पराश्रयता वर्ड है इसको आप आश्रितता से रिप्लेस कर सकते हैं, एज यू विश, है ना। तो पराश्रयता वृद्धि के क्रम का सिद्धांत। अगस्त कोंत के विचारानुसार विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहले विज्ञान की शाखा या विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है। पूर्ण विराम। इस निर्भरता के परिणाम स्वरूप विज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उस शाखा की पराश्रयता में वृद्धि होती जाती है। उदाहरण के तौर पर डैश, जो सर्वप्रथम विज्ञान है वह किसी पर निर्भर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा विज्ञान विकसित होगा वह प्रथम विज्ञान पर
निर्भर या आश्रित होगा तथा जो तीसरा विज्ञान विकसित होगा वह पहले तथा दूसरे दोनों विज्ञानों पर निर्भर होगा। पूर्ण विराम। अतः विज्ञानों की प्रत्येक शाखा की पराशयता में वृद्धि होती जाएगी। पूर्ण विराम। कोंत द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के संस्तरण के आधार पर इस प्रथम सिद्धांत को लागू करने पर हमें ज्ञात होता है कि डैश पैराग्राफ चेंज गणित शास्त्र जो कि प्रथम विज्ञान है यह किसी अन्य विज्ञान पर आश्रित नहीं है। पूर्ण विराम। तथा खगोल शास्त्र गणित शास्त्र पर और भौतिक शास्त्र गणित शास्त्र तथा खगोल शास्त्र पर तथा रसायन शास्त्र गणित शास्त्र खगोल शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र पर और प्राणी शास्त्र गणित शास्त्र खगोल शास्त्र भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र पर तथा समाज शास्त्र अपने पूर्व विकसित विज्ञानों गणित शास्त्र खगोल शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र इन सब पर निर्भर है। पूर्ण विराम। फिर ये इसको ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है विज्ञानों की पराशयता वृद्धि का क्रम। इसके बाद हेडिंग डालिए यहाँ पर विज्ञान और दूसरी तरफ हेडिंग डालिए पराशयी या आश्रित विज्ञान। तो सबसे पहले गणित शास्त्र। तो कॉम्ट क्या कहते हैं कि गणित शास्त्र जो है वो एक स्वतंत्र शास्त्र है, तो इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र। फिर खगोल शास्त्र के सामने लिखेंगे गणित शास्त्र। फिर भौतिक शास्त्र इसके सामने लिखेंगे गणित शास्त्र तथा खगोल शास्त्र या प्लस का निशान बना दीजिए जैसी आपकी इच्छा। फिर रसायन शास्त्र गणित शास्त्र प्लस खगोल शास्त्र प्लस भौतिक शास्त्र। प्राणी शास्त्र गणित शास्त्र प्लस खगोल शास्त्र प्लस भौतिक शास्त्र प्लस रसायन शास्त्र। फिर समाज शास्त्र इसके आगे डैश बनाएं, लिखें गणित शास्त्र प्लस खगोल शास्त्र प्लस भौतिक शास्त्र प्लस रसायन शास्त्र प्लस प्राणी शास्त्र। ठीक है। फिर आगे लिखें अतः विज्ञान की पराशयता या निर्भरता अपने से पूर्व विकसित समस्त विज्ञानों के ऊपर बढ़ती जाती है। इसी कारण कोंत के विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को पराशयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत कहा गया है। पूर्ण विराम। फिर दूसरा जो आधार था वो क्या है? घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है, इसमें लिखिए कोंत के अनुसार जैसे जैसे नवीन विज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु क्रमशः कम सामान्य और अधिक जटिल होती जाती है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। विज्ञानों के संस्तरण में सर्वप्रथम स्थान गणित शास्त्र का है। पूर्ण विराम। कोंत के अनुसार गणित शास्त्र सबसे अधिक पुराना तथा दोष रहित विज्ञान है। पूर्ण विराम। यह मानव चिंतन का सबसे मौलिक उपकरण है। पूर्ण विराम। कोंत के अनुसार गणित शास्त्र सबसे अधिक सामान्य और सरल विज्ञान है क्योंकि
इसकी निर्भरता किसी अन्य विज्ञान पर नहीं है। इसी कारण इसे विज्ञानों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, विज्ञानों के संस्करण में अन्य विज्ञानों के स्थान को निश्चित करने के लिए कोंत ने समस्त प्राकृतिक घटनाओं को दो भागों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार है। फिर ये मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया है, आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। क्या है इसमें? समस्त प्राकृतिक घटनाओं के विभाजन का आधार पहला और दूसरा। पहला आधार क्या है? अजीवज और दूसरा है जीवज। फिर अजीवज को भी इन्होंने दो भागों में उपविभाजित किया है। पहला है खगोल संबंधी घटनाएं और दूसरा है स्थलीय, है ना, या स्थल संबंधी घटनाएं। फिर जीवज, इसको भी इन्होंने दो भागों में उपविभाजित किया है। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। ठीक है। पहली हेडिंग खगोल संबंधी घटनाएं। खगोल संबंधी घटनाएं अत्यधिक सामान्य होती हैं। पूर्ण विराम। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, पुच्छतल तारे, उल्काएं आदि खगोल शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। पूर्ण विराम। हम पृथ्वी पर घटित घटनाओं के बारे में उस समय तक कुछ नहीं जान सकते जब तक हम पृथ्वी की प्रकृति तथा दूसरे ग्रह नक्षत्रों के साथ संबंध को न समझ लें। पूर्ण विराम। यह सब ज्ञान हमें खगोल शास्त्र से प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। चूंकि खगोल शास्त्र गणित शास्त्र पर आश्रित है, इसलिए यह गणित शास्त्र से कम सामान्य और अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। फिर आप हेडिंग डालेंगे स्थलीय घटनाएं। फिर लिखिए, इसके अंतर्गत दो विज्ञानों का समावेश है। स्थल संबंधी घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक शास्त्र और दूसरा क्या है? रसायन शास्त्र। फिर भौतिक पदार्थों को जानने तथा समझने के लिए उनका भौतिक या रासायनिक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। पूर्ण विराम। भौतिक शास्त्र का अध्ययन विषय रसायन शास्त्र के अध्ययन विषय की अपेक्षा अधिक सामान्य है। पूर्ण विराम। रासायनिक घटनाएं भौतिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होती हैं, है ना। पूर्ण विराम। फिर जैसे कि कोई भी रासायनिक क्रिया भार, ताप और विद्युत के नियमों से प्रभावित होती है। पूर्ण विराम, है ना। उसके आगे लिखिए, इस प्रकार अजीवज घटनाओं का अध्ययन तीन विज्ञानों खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के द्वारा होता है। पूर्ण विराम। फिर दूसरा हेडिंग क्या है? जीवज घटनाएं। जीवज घटनाओं के भी दो प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो ये फिर एक बना लीजिए ऐसे ही, जीवज घटनाओं के प्रकार, जिसमें पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, व्यक्तिगत घटनाओं के अंतर्गत वनस्पति और पशु जगत की समस्त व्यक्तिगत क्रियाएं या संरचनाएं सम्मिलित हैं। पूर्ण विराम। यह प्राणी शास्त्र का अध्ययन विषय है। पूर्ण विराम। इसमें समस्त जीवन और उससे संबंधित
नियमों का अध्ययन समाहित है। पूर्ण विराम, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्राणिशास्त्र अपने से पूर्व के विज्ञानों पर पराश्रित है तथा अपेक्षाकृत अधिक जटिल और कम सामान्य है, क्योंकि डैश प्राणिशास्त्र रसायन शास्त्र पर निर्भर होता है, क्योंकि पोषण तथा ग्रंथियों से निकलने वाले रसों का ज्ञान तथा समस्त नियम हमें रसायन शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। प्राणिशास्त्र भौतिक शास्त्र से भी जुड़ा है, क्योंकि यदि हम किसी भी प्राणी का भार, ताप इसके बिना नहीं ज्ञात कर सकते। पूर्ण विराम। और यदि हमें प्राणियों पर दिन तथा रात के प्रभाव एवं विभिन्न ऋतुओं के प्रभाव को जानना है, तो खगोल शास्त्र की मदद के बिना यह संभव नहीं होगा तथा यदि प्राणिशास्त्र को गणित शास्त्र का सहारा न मिलता तो यह वास्तव में दोषपूर्ण और अनिश्चित ही रहता। पूर्ण विराम। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अंतर्निर्भरता आवश्यक है। पूर्ण विराम। फिर आगे लिखिए। फिर दूसरी हेडिंग क्या है? सामूहिक घटनाएं। जीवज घटनाओं का दूसरा प्रकार सामूहिक घटनाएं हैं। पूर्ण विराम। इस भाग का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। पूर्ण विराम। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के संस्तरण में सबसे अंतिम, सबसे अधिक पराश्रयता वाला, सबसे कम सामान्य तथा सर्वाधिक जटिल विज्ञान समाजशास्त्र है। पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, यह अगस्त कोंत की परिभाषा है। अगस्त कोंत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा यह वर्गीकरण यथार्थ रूप में विभिन्न विज्ञानों की सापेक्षिक पूर्णता को बताता है। एक विज्ञान की सापेक्षिक पूर्णता परिशुद्ध ज्ञान की मात्रा तथा उसकी विभिन्न शाखाओं के साथ संबंध पर निर्भर है। यह सरलता से देखा जा सकता है कि घटनाएं जितनी ही अत्यधिक सामान्य, सरल और अमूर्त होती हैं, उतनी ही वे दूसरों पर कम निर्भर करती हैं और उनका यथार्थता या परिशुद्धता उतनी ही अधिक तथा दूसरे विज्ञानों के साथ उनका संबंध उतना ही स्पष्ट होता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार जीवज घटनाएं अजीवज घटनाओं की अपेक्षा कम यथार्थ तथा नियमबद्ध होती हैं और इनमें से भी स्थलीय घटनाएं खगोल संबंधी घटनाओं की अपेक्षा कम यथार्थ तथा नियमबद्ध होती हैं। पूर्ण विराम। विज्ञानों का संस्तरण जो मैंने प्रस्तुत किया है, उससे यही तथ्य पूर्णतया स्पष्ट होता है।